तो दोस्तों आज हम 10th मैथ ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। आज पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व किए थे और कंसेप्ट समझे थे। आज हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए ज्ञात करें। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए निकालें। चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो साइन इक्वल टू दिया गया है तो हम जानते हैं साइन थीटा P/H होता है तो 3/4 P/H। तो P इक्वल टू आपको हो जाएगा 3 और H इक्वल टू 4। तो यहाँ देखा जाए ये 3/4 ये भी तो हो सकता है कि 6/8, ये 3/4 या तो ये भी हो सकता है 9/12 क्योंकि ये भी कटा तो 3 3 9 3 चौका 12, ये भी कटा 3 दूना 6 3 4 दूना 8, 3 दूना 2 3 6 4 2 चौका 8, ये भी हो सकता है। इसलिए हम इसमें k से गुना कर देते हैं और इसी में भी k से गुना करते हैं। जहाँ k इक्वल टू कोई वास्तविक संख्या, ये p हो गया, ये h हो गया। हमको निकालना है b, तो b का फॉर्मूला होता है √h² माइनस p²। तो h कितना है, तो h 4k का स्क्वायर माइनस p कितना है 3k का स्क्वायर। तो 4 का हो जाएगा आपको 16k का k², 3 का 9k का k²। तो इसको करेंगे तो 16 में से 9 घटा तो 7k²। √7 से k खत्म तो k बाहर, ये √7k h इक्वल टू आया। हमको निकालना है कॉस ए और टेन ए। तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। तो b कितना है √7k, h कितना है 4k, k से k खत्म तो √7/4, ये आंसर हुआ। ये 10a निकालना है तो 10 इक्वल टू होता है p/b। p कितना है तो 3k। b कितना है तो आपको b मिलेगा √7k, तो k से k खत्म तो 3/√7। ये हुआ 10 का। यही दोनों पूछ रहा था कॉस और टेन। इसका आंसर होगा √3/4 और कॉस इक्वल टू √3/4 और टेन इक्वल टू 3/√7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करा यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि 15 cot a इक्वल टू 8 तो साइन a और cos a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ गुना में है तो उधर जाएगा बटा में, तो 15 हो जाएगा 8/15। cot बराबर होता है, ये है cot बराबर होता है b/p। तो b कितना होगा 8k, k किस लिए होगा काहे होगा पीछे वाला में हम बताए हैं। p होगा 15k। तो इससे हम h निकालेंगे तो h इक्वल टू होता है p² प्लस b²। p कितना है 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर। तो 15 का हो जाएगा आपको 225 प्लस 8 का हो जाएगा 64, ये k², 64k²। तो 225 जोड़ 64 289 k² 289 का होता है 17 स्क्वायर का
के खाली हो जाएगा। अब चलते हैं हमको साइन ए इक्वल टू होता है पी बटा एच। पी कितना है तो 15 के, पी कितना है 15 के, और बी तो 17 के। तो के से के खत्म हुआ तो 15/17। ये हो गया साइन। हमको निकालना है सेक। सेक होता है बी बाई एच, एच बाई बी। सेक का होता है एच बाई बी। तो एच कितना है तो एच देखा जाए तो 17 के, और बी कितना है तो 8 के से के खत्म हुआ तो 17/8। ये आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। दिया गया है कि सेक थीटा 13/12, तो अन्य कौन कौन बचा? साइन बचा, कॉस बचा, टेन बचा, कॉसेक बचा, कॉट बचा, ये 5 और बचा, क्योंकि 6 निष्पत्तियां अनुपात होते हैं जिसमें से एक दे दिया है, 5 और निकालने के लिए कहता है। चलते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है तो एच बटा बी होता है। तो एच कितना होगा 13 के, बी कितना होगा 12 के किस लिए होगा फिर हम बता देते हैं। जैसे ये 13/12 है ना, तो इसको कोई कह सकता है 26/24 काहे नहीं होगा, ये भी तो कट के हो जाए 13, ये हो जाएगा 12। तो कितना का अंतर हो रहा है तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी। तो 2 को हम के मान लेते हैं, जो के वास्तविक संख्या हम कह देते हैं, के इक्वल टू वास्तविक संख्या, इसलिए हम के से गुना करते हैं। ये एच हो गया, ये बी हो गया, तो बचे क्या पी। तो पी बराबर होता है √(h² माइनस बी स्क्वायर, h² माइनस बी स्क्वायर। तो h कितना है 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर आपको हो जाएगा, 13 का स्क्वायर आपको हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ लिखते हैं 13 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 169 के स्क्वायर, 12 का हो जाएगा आपको 144 के स्क्वायर, 169 में से 144 घटा तो 25 के स्क्वायर, तो 25 का हो जाएगा आपको 5 के। एच इक्वल टू हो गया आपको बी, पी इक्वल टू 5 के, बी इक्वल टू 5 के। तो हमको अन्य त्रिकोणमिति निकालना है, जैसे साइन हो गया, साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा पी बटा एच होता है। तो पी कितना है तो पी देखा जाए, पी अभी निकाले 5 के, एच इक्वल टू 13 के, तो 13 के से के खत्म तो 5/13। ये हो गया साइन के लिए। अब चलते हैं कॉस। तो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है बी बटा एच। तो बी कितना है 12 के, एच कितना है 13 के, तो के से के खत्म होगा तो 12/13। ये आंसर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है पी बाई बी, पी बाई बी। पी इक्वल टू कितना है तो पी इक्वल टू 5 के है, बी कितना है तो बी कितना है तो बी आपको देख लीजिए 12 के, तो के से के खत्म तो 5/12, 5/12। अब चलते हैं कॉसेक। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है पी बाई बी, पी बाई कॉसेक थीटा होता है आपको एच बटा पी। तो एच कितना है 13 के, और पी कितना है, पी कितना है 5 के, तो के से के खत्म तो 13/5, 13/5। उसके बाद अब चलते हैं कॉट। कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 10 का उल्टा, जैसे 10 का उल्टा, तो इसका एक बार आंसर लिख दीजिए 12/5, क्योंकि इसका उल्टा 12/5। जैसे साइन को होता है 5/13, तो कॉसेक उसका उल्टा होता है तो 13/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 निष्पत्तियाँ निकला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब जिस
90 डिग्री से छोटा। जहाँ cos A इक्वल टू cos B हो तो दिखाइए कोण A कोण B के बराबर है। यही हमको सिद्ध कर देना है कि कोण A बराबर कोण B। चलते हैं प्रूफ करते हैं। दिया गया है कि cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B ये दिया गया है। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे त्रिभुज ये है, ये एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको हम A दे देते हैं नाम, इसको हम B दे देते हैं, इसको हम C दे देते हैं जो 90 डिग्री है। हमको सिद्ध कर देना है। जैसे ये देखें cos A, तो A के सामने वाले को हम P कहते हैं, A के सम्मुख भुजा को हम P कहते हैं, संलग्न भुजा को B कहते हैं। जैसे ये cos A लिया जाए तो P ये हुआ और B ये हुआ, तो B कितना हो गया AC। cos थीटा होता है B बाई H, तो B कितना है AC। H कितना है, H कितना है तो AB, ये cos B निकाला जाए तो cos B के सामने वाले को P कहते हैं। जैसे ये B हुआ, इसके सामने वाले को P ये है और B कौन हुआ ये हुआ, तो B कितना होगा BC। तो BC बटा AB ये दोनों आपस में बराबर है तो हम बराबर कर देते हैं। AC इक्वल टू AB बराबर BC इक्वल टू AB, ये दोनों आपस में बराबर है। जब AB से AB खत्म हुआ तो ये AC बराबर BC। जिस त्रिभुज की सम्मुख भुजा जैसे ये सम्मुख भुजा आपस में बराबर हो, उस त्रिभुज की सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। सम्मुख भुजा जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण A इक्वल टू कोण B। जिस त्रिभुज की सम्मुख भुजा आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये हमको प्रूव करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा तो 7/8, तो एक नंबर में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक नंबर में निकालना है। 2 नंबर में कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 और 2 का मान निकालना है। चलते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दिया गया है तो cot थीटा दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। जब ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला याद होगा 1 प्लस A प्लस B इंटू A माइनस B। जब A प्लस B इंटू A माइनस B रहे तो इसको फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन का होगा तो A इसको मान लेते हैं, B इसको मान लेते हैं, तो A स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, B स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। जैसे नीचे वाला का होगा A स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, B स्क्वायर तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको यहाँ से देखा जाए तो यहाँ कथी है 7/8 कॉस थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो ये हो गया आपको B, ये हो गया आपको P। तो कोई पूछे B इक्वल टू, तो B इक्वल टू आपको 7K, P इक्वल टू 8K। इससे हम H निकाल सकते हैं, तो H इक्वल टू होगा √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P ये है तो 8 का स्क्वायर 64 और K का स्क्वायर तो K स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, K का स्क्वायर तो K का स्क्वायर। ये दोनों जोड़ा था 4 3 9 गो 4 गो 13 के 3 हाथ में 1 और 6 4 10 1 11 K स्क्वायर तो K स्क्वायर। तो यहाँ से K स्क्वायर से बाहर हो गया 113 रूट के अंदर और K बाहर हो गया। ये हमको H आया। हमको निकालना है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा होता है P/H। तो P कितना है, तो P देखा जाए यहाँ पर 8K, तो 8K। H कितना है, तो अभी निकाले हैं √113K का स्क्वायर तो का स्क्वायर।
बटा के नीचे 1 तो 1 माइनस तो माइनस साइन कॉस थीटा कति होता है बी बटा एच, तो बी कितना है 7 तो 7 के एच कितना है और 113 के का स्क्वायर ये कैसे ये खत्म ये कैसे ये खत्म 1 तो 1 माइनस तो माइनस 8 का स्क्वायर 64 100 रूट के अंदर 113 का स्क्वायर तो रूट खत्म हुआ तो 113 बाई 1 तो 1 माइनस तो माइनस 7 का स्क्वायर 64 113 का हटेगा फिर तो 113 बटा पर का जोड़ बनाएंगे तो 113 माइनस 64 बटा के नीचे 113 बाई के नीचे रूट 113 तो 113 ये 113 माइनस 64 ये 113 से ये 113 खत्म 113 में से 64 घटा 113 में से ये 49 7 का स्क्वायर 49 होता है सॉरी 113 में से 64 घटा तो 49 113 में से 49 घटा तो 64 ये हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है एक और क्वेश्चन दूसरा कहता है कि कॉट स्क्वायर निकाले कॉट स्क्वायर थीटा निकाले तो कॉट थीटा होता है बी बटा पी बी इक्वल टू कितना है तो बी 7 के पी कितना है तो 8 के का स्क्वायर तो का स्क्वायर इससे ये खत्म हुआ 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64 ये 7 49 बटा 64 दोनों का आंसर सेम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांचे कि माने सिद्ध करे जांच के बताए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, या LHS बराबर RHS है या नहीं, यही हमको सिद्ध। अगर बराबर है तो हाँ, नहीं बराबर है तो नहीं। LHS बराबर RHS हमको सिद्ध करना है, अगर है तो है और नहीं है तो ना लिख देना। चलते हम सिद्ध करते हैं। यह है 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ये हुआ b बटा b इक्वल टू हो जाएगा आपको 4k और p इक्वल टू हो जाएगा 3k। तो हमें h निकाल सकते हैं, h बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 16 9 25 के स्क्वायर। 25 का वर्गमूल 5 होता है, के से स्क्वायर से के खत्म। ये h आया, हमको निकालना है। हमें LHS पहले लेते हैं। LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 माइनस तो माइनस 10 होता है p बाई बी। तो p कितना है तो p देखा जाए आपको हो जाएगा 3k। b कितना है तो 4k का स्क्वायर, तो का स्क्वायर दे दीजिए। 1 प्लस 3k बटा 4k का स्क्वायर, कैसे के खत्म। 1 तो 1 माइनस तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का लघुत्तम देखा जाए तो 16 एकम 16 माइनस 9, 16 एकम 16 प्लस 9 बाई 16। ये कटा, नीचे वाला उसके नीचे, बटा वाला इसके बटा से खत्म हुआ। 16 में से 9 घटा, 16 में से 9 घटा तो 7 और 16 को 9 25, ये हुआ 7/25। LHS आया 7/25। अब देखते हैं RHS बराबर दिया गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस कितना होता है b बाई एच का स्क्वायर, माइनस साइन होता है p बटा एच, तो p बटा एच का स्क्वायर। तो b कितना है तो b देखा जाए आपको 4k। h कितना है तो अभी निकाले 5k
का स्क्वायर तो का स्क्वायर, माइनस था माइनस, पी कितना है तो पी इक्वल टू 3k बटा एच कितना है तो 5k, का स्क्वायर तो का स्क्वायर, कैसे के खत्म। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का लघुत्तम 25, 16, 25 से कम 25 तो 16 एकम 16, 25 से कम 25 तो 9 एकम 9, तो 16 में से 9 घटा तो आपको हो जाएगा 7 और 25, ये आया 7/25, ये भी 7/25। तो हम देखते हैं कि LHS बराबर है RHS के, इसलिए हम कहते हैं कि दोनों बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ दोनों आपस में बराबर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित का मान निकाले। मैंने ये और ये को हल करना है। जैसे कह रहा है त्रिभुज को ABCD बनाइए, तो हम एक त्रिभुज ABC बनाते हैं। त्रिभुज ABC जिसका कह रहा है कोण B, अच्छा कोण B समकोण हो 90 डिग्री, ये B है, माने तो इसको ये मान सकते हैं या इसको मान सकते हैं। हम इसको ये मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो कह रहा है tan A, अच्छा tan A इसके हिसाब से 1/√3, जैसे हम इसको मानते हैं तो P/H होता है, P/H। तो सामने वाले को हम कोण के हिसाब से सामने वाले को P कहते, तो इसके सामने कौन है ये 1, तो 1 को हम 1k, तो 1 में k से गुना करते हैं k हुआ, और h हुआ ये P/B होता है, B/B, तो B कौन हुआ ये, तो इसको हम √3k मान लेते हैं। P हो गया k, B हो गया ये B इक्वल टू ये P इक्वल टू, तो हमको h निकालना है कर्ण, तो h इक्वल टू √अंडर होता है P² प्लस B², तो √3k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, √3 का 3k² हो जाएगा प्लस k², दोनों का योग हो जाएगा 4k², तो 4 का 2 k² का k, ये हमको हो गया 2k, h इक्वल टू हो गया 2k। तो अब हमको निकालना है ये और ये, जैसे sin A इंटू sin C प्लस cos A इंटू sin C, जैसे sin थीटा होता है sin A के हिसाब से ये हुआ P sin A, तो sin A होता है P/H, तो P ये हुआ K हुआ, H कितना है तो 2k गुना तो गुना sin C, अब C के हिसाब से sin C ये हुआ, ये B समकोण है, ये sin C के हिसाब से P ये हुआ sin C, तो P/H, तो P कितना है √3k, ये हुआ P, क्योंकि sin C पूछ रहा है तो कोण के सामने वाले को P कहते हैं, ये P हुआ। B ना समझे, P बदलता है कोण के हिसाब से, ये हुआ √3। H तो फिक्स रहता है कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम H कहते हैं, 2k प्लस तो प्लस cos A, तो cos A इसके सामने वाले को P, इसके बाकी वाले को B, जैसे cos A B/H, तो B कितना है √3k, H तो फिक्स है कि 2k, इंटू तो इंटू sin C क्या निकालना है हमको sin C, तो अभी यहाँ cos C होना चाहिए, सॉरी cos C क्वेश्चन में ही है cos C, ये देखें cos C, sin A अभी लिखे k/2k है, cos C बराबर होता है C के सामने वाले को P, ये हुआ B, तो B कितना है k, H तो फिक्स है 2k, H फिक्स है कि 2k प्लस cos A, तो cos A कितना है √3k/2k, cos C, तो cos C सामने वाले को P, तो √3k, H होता है P/H, तो H कितना है 2k, सेम है, ये k से ये k, ये k से ये k, 1 से 1 हुआ तो 1 और 2 दूना 4,
प्लस इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म है, इससे ये ख़त्म। नीचे देखा जाए तो 2 दूना 4, √3 गुना √3 3 होता है। दोनों को जोड़ा जाए तो दोनों का लघुत्तम 4, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 3 एकम 3, 4/4 खत्म हुआ तो ये हुआ 1। इसका आंसर कितना है? 1। चलते हैं क्वेश्चन, इसमें दूसरा नंबर है। दो नंबर देखा जाए, कथी है? cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो देखा जाए cos A, तो cos A इसके सामने से, तो cos A के सामने वाले P, ये हुआ B, तो B/H होता है। तो B कितना है? √3 के H तो 2 के फिक्स है, इंटू cos C इसके सामने वाले ये हुआ P और ये हुआ B, हमको B/H तो K/2K माइनस था माइनस। sin A, तो सामने वाले को P कहते हैं, तो साइन है P/H तो K/2K। उसके बाद sin C, तो sin C इसके सामने वाले को P कहते हैं, तो √3 और H तो 2 के फिक्स है। K से K खत्म, √3 गुना 1 तो √3, 2 दूना 4 माइनस √3 तो √3, 2 दूना 4, ये सेम है कट के 0। इसका आंसर 0, इसका आंसर 1। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, एगो त्रिभुज है PQR, तो कौन सा त्रिभुज है जिसका कोण Q न समकोण है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। जिसका PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर, तो sin P और cos P और tan P का मान निकालें। एक त्रिभुज है, जिसका कोण Q समकोण है और इसको P माने, चाहे इसको P माने, हम इसको P मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, या इसको R, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी मान सकते हैं। जिसमें कह रहा है PQ 5 सेंटीमीटर, P से Q 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये भी पढ़ें कि H² बराबर B² प्लस P²। तो हम ये कर्ण लेते हैं, RP का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। तो यहाँ देखा जाए RP का स्क्वायर होगा, ये जैसे का तैसे, PQ का स्क्वायर, तो PQ कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस RQ। अगर यहाँ से हम RQ निकाला जाए, RQ, तो यहाँ 25, तो 25, ये प्लस में तो उधर गया माइनस में, PR हो गया। तो हम RQ बराबर हम रख सकते हैं 25 माइनस PR का स्क्वायर। ये RP², 5 का स्क्वायर 25, ये A² माइनस B² का फॉर्मूला तोड़ दे, तो 25 A² प्लस B² माइनस 2AB। चलते हैं सेम, तो ये PRQ प्लस में ये RP² इधर है, इधर आया माइनस RP², ये 25, तो 25, ये R है, ये P है, उधर प्लस में था, इधर आया माइनस में। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूना 50, आप PR चाहे RP हुआ, इससे यह ख़त्म, तो 0 इधर हुआ 0। 625 से 25 हो जाएगा आपको 650
माइनस 50 RP। इसको हम इधर भेजें तो 50 RP बराबर 650। ये गुना में तो उधर बटा में, RP बटा 650/50। इससे ये कट होगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 12 पचे 7, 5 12 पचे 5 एकम 5, एक गया इसमें तो कितना हुआ 15, तो 5 तिहाई 15, 13 पचे 65। ये हुआ RP। ये आया 13। यह 13 आया तो हम RQ भी तो निकाल सकते हैं। RQ 25 में से ये आया 13 घटा देंगे तो कितना आया 12, तो ये कितना हुआ 12। ये हुआ 12। तो अब हमको निकालना है, तो हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं P = आपको हो जाएगा, ये हुआ सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में। अब हमको जो निकालना है उसकी तरफ चलते हैं। कह रहा है क्या, sin P cos P tan P। sin P cos P ये थीटा है, इसके सामने सब P कह रहा है, तो sin P पहले निकालते हैं। sin P कथी होता है P/H, तो सामने वाले को P, ये 13 है, H कितना है तो 12, तो 13/12। यह हुआ पहला आंसर। उसके बाद कितना कह रहा है और cos P, तो cos P B/H, तो B कितना है, B देखा 5 है तो 5, H कितना है 12, तो 12, ये 5/12 हुआ। अब चलते हैं हम tan P है, tan P = होता है P/B, तो P कितना है ये 13, B कितना है 5, तो 13/5, ये हुआ tan P। ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ कंप्लीट। आगे वाला वीडियो में 11th पढ़ाएंगे। उसके बाद फार्मूला कहाँ से आया, जैसे sin 45 1/√2 क्यों होता है, इसको हम सिद्ध करके बताएंगे। धन्यवाद।